जय हिंद बच्चों। मैं डॉक्टर धर्म सिंह मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज कोटा। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप लोगों के बीए पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स के महत्वपूर्ण टॉपिक्स और क्वेश्चंस के ऊपर। ध्यान रहे सेकंड पेपर दो भागों में विभक्त है, यानी दोनों पेपर में से कोई एक आपको करना है। तो पहला पोर्शन मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल ट्रेड, डेवलपमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस। कोई भी एक बुक इसकी नहीं आती है, ध्यान रहे, इसलिए आपको सिलेबस थोड़ा सा वाइड मिलेगा। जिन बच्चों को प्रैक्टिकल की सूचना नहीं है, मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट और रेगुलर दोनों के प्रैक्टिकल होता है। आप लोग सतर्क रहें, अपने अपने कॉलेज के टच में रहें। जो गवर्नमेंट आर्ट्स गर्ल्स कॉलेज का कोटा वाले बच्चे हैं उनको मैं बता दूंगा 28 तारीख को कि आपका प्रैक्टिकल कब होने वाला है। सेक्शन ए, बी और सी ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर। ए सेक्शन में जो है एक एक नंबर के 10 क्वेश्चन हैं, बी सेक्शन में 7-7 नंबर के 5 क्वेश्चन हैं और सी सेक्शन में 15-15 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको करने हैं। देखिए, बहुत बहुत एक ऐसा ये पेपर बनता है मेरे हिसाब में जहाँ क्वेश्चंस की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर के ये पेपर हो पाएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो बनता है फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं। सिंपल सा है। इसके अलावा आपको जो ट्रेड थ्योरीज है ना, वो आपको पढ़ लेनी चाहिए। और मेरे सामने ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये है कि पिछले साल वाले को छोड़ दो और उसके अलावा पढ़ लो। तो एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेबरलर सारे पढ़ के जाइए आप लोग। हेबरलर, स्मिथ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकार्डो भी इम्पॉर्टेंट है, तो 3 मेरे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूँगा कि तीनों आप लोग पढ़ के जाएँ। इसके अलावा मुक्त व्यापार और संरक्षण में क्या अंतर है, इसको लेकर के भी क्वेश्चन जो है पूछा जाता है एग्जाम में। हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या अंतर है, यानी भुगतान शेष और भुगतान संतुलन में क्या अंतर है, दोनों की संरचना और डेफिनेशन के ऊपर एक प्रश्न बनता है। अच्छा, इनके कुछ जो समाधान है यानी सॉल्यूशंस हैं, जो आंसर्स है, वो मैं आप लोग के साथ साझा करूँगा। आप लोग यूट्यूब पर बने रहिएगा, बीच बीच में चेक करते रहना आप लोग। इंटरनेशनल फाइनेंस एंड WTO, देखिए यहाँ से फिर वही वाली बात है कि आपको ये देखना होगा कि पिछले साल क्या क्वेश्चन आया है। पहला प्रश्न, देखिए, एक क्वेश्चन जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है WTO का क्षेत्र और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके प्रभाव या इम्पैक्ट्स, पहला। इसके अलावा IMF मेरे हिसाब में आप लोग को देख लेना चाहिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, स्कोप ऑफ इम्पैक्ट, ये भी देखना चाहिए। अच्छा, इस यूनिट को आप लोग 15+7 के हिसाब से तैयार करो, यानी बड़ा क्वेश्चन भी आपको यहीं से करना है। और मेरे सामने पहला जो क्वेश्चन है ना बड़ा नंबर का, ये पहली दोनों यूनिट को आप लोग ज़्यादा अच्छे से पढ़ोगे तो ये शायद दोनों में से जो है आपको 22 और 22 लगभग 44 नंबर का मैटर आपको मिल जाएगा, क्योंकि 22 और 2 एक नंबर के यानी 24, और इसी प्रकार से 24 यानी 75 में से 48 नंबर के पेपर को आप लोग सिर्फ 2 यूनिट से सॉल्व कर सकते हो, इसलिए इसको थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ें। यूरो करेंसी मार्केट यदि पिछले साल आ गया तो आप छोड़ सकते हो, क्योंकि मैंने देखा नहीं, लेकिन आप देख लेना पिछले साल यदि इनमें से जो भी टॉपिक आया है ADB और यूरो करेंसी में से, उसको छोड़ करके बाकी पढ़ लेना। यदि हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करें, तो एक तो आर्थिक विकास को या आर्थिक वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और उसके साथ साथ जो है आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में क्या अंतर है। दोनों क्वेश्चन बनते हैं, दोनों ही साथ साथ के बनते हैं। ध्यान दें, ये पूरी यूनिट मुझे जो लगता है वो ये है कि छोटे क्वेश्चन ही इसमें से आएंगे। HDI को पढ़ के जाएं, PQLI को भी देख लें। इसके अलावा आप लोग जो है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी को देख के जाएं, यानी गरीबी की अवधारणा और असमानता, बस इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं देखें। यूनिट 4 की हम लोग बात करें, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक रेवेन्यू विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया। मेरे सामने पहला क्वेश्चन नेचर एंड स्कोप ऑफ पब्लिक फाइनेंस है, और इसके अलावा यानी लोक वित्त का अर्थ और प्रकृति, और उसके बाद सरकार की भूमिका अर्थव्यवस्था में क्या होती है। पब्लिक और प्राइवेट गुड को भी आप लोग देख करके जाएं। अब ये देखिए, मेरे सामने यहाँ से एक क्वेश्चन बड़ा बन सकता है। थ्योरी ऑफ मैक्सिमम सोशल एडवांटेज आप लोग देख सकते हो, मैं और समझा दूंगा इसको। 7 नंबर के हिसाब से आप लोग कैनन्स ऑफ टैक्सेशन भी देख सकते हो, ये भी सिंपल है।
और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को भी आप लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर को देख सकते हो। बड़ी यूनिट है इसलिए ज़्यादा पढ़े इसको। इसके अलावा पब्लिक एक्सपेंडिचर में कैनन्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर देख लीजिए और इसका इफ़ेक्ट ज़रूर देख लीजिए आप लोग। इफ़ेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी जो सार्वजनिक व्यय है उसका उत्पादन और वितरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, और सार्वजनिक ऋण का भी उत्पादन और सार्वजनिक वित्त का के उद्देश्य, और बर्डन थ्योरीज को यू कैन स्किप। फिस्कल पॉलिसी आप लोग देख सकते हो, राजकोषीय नीति को। लेकिन मेरे सामने इतने इसको और इसको आप लोग पढ़ लोगे तो क्वेश्चन जो है आपको मिल जाएगा और इसके आंसर्स आपको मैं साझा करने का प्रयास करूँगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बीपी त्यागी की बुक काफ़ी बढ़िया आती है, आप लोग देख सकते हो इसको। मस्कडेव वाली बुक इंग्लिश मीडियम में हालांकि मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, इसलिए मिल जाए तो अच्छी बात है। बट मेरे सामने 2 बुक है जो इजीली अवेलेबल है और वहाँ से आप लोग पब्लिक फाइनेंस मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि एक बुक इसमें नहीं मिलेगी। पब्लिक फाइनेंस वाला बीपी त्यागी में मिलेगा, इसके अलावा राणा एंड वर्मा में इंटरनेशनल वाला मिलेगा, सेल्वाटोर में इंटरनेशनल। तो एक बुक इसकी नहीं है, आप लोग गूगल की सहायता ले सकते हो। ML झिंगन की एक बुक आती है, उसमें शायद ये काफ़ी मैटर अवेलेबल है, आप लोग उसी हिसाब से इसको पढ़िए। आप सभी को शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल द बेस्ट और गुड लक। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।